जो है ना रुपए के पैकेज लगे हैं बलूचिस्तान के सारे ज़ाये हो गए। ना फोन चल रहा है, ना नेटवर्क चल रहा है, ना अकाउंट चल रहे हैं, ना इजी पैसा आ रहा है, ना जा रहा है। खौफ खुदा करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त है और पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है और इस आज़ादी के मौके पर एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है कि गुज़िश्ता दिनों भी एक बाप ने 2 बच्चों को समंदर में फेंक कर खुदकशी कर ली थी और उसको भी पुलिस ने और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ज़ाती लड़ाई झगड़ा या ख़ानदानी टूट फूट का मसला या तनाज़ा करार दिया था। आज एक खातून ने अपने 2 बच्चों जो कि मासूम और कमसन बच्चे थे उनकी गर्दनों पर छुरी फेरकर ज़िबा कर दिया, उनको कत्ल कर दिया और उसको भी पुलिस ने खानदानी टूट फूट और लड़ाई झगड़ा करार दिया है। बुनियादी तौर पर इस तरह के वाक़यात क्यों आ रहे हैं सामने और क्या वजह है कि लोग इस हद तक जा रहे हैं कि लोग जो है वो या तो मर्द या कभी औरत अपने बच्चों को जो है वो उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं, उसको उनकी जान ले लेते हैं। क्या वाक़या हुआ और किस इलाके में हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। दूसरा, आज़ादी के इस खूबसूरत मौके पर एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी तो मैं सोचा कि वो वीडियो आप तक पहुंचाऊं और आपके सामने उसके फैक्ट्स और हक़ाइक़ भी रखूं ताकि आपको भी पता चल सके कि करोड़ों आबादी वाले इलाके बलूचिस्तान में आज जिस तरह लोग पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहाँ पर लोग कैद हैं। वो क्यों कैद हैं, बुजुर्ग क्या कहते हैं, उसकी डिटेल आपके सामने वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि लोग किस हद तक परेशान हैं और उस परेशानी से बचने के लिए आवाज़ इक़्तिदार आला तक या आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए उनको क्या रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। अब वो डिटेल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक वीडियो सामने आई जिसमें बताया गया कि माँ ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया और तफसीलात बताएगी कि अदीबा नमी खातून जो है उनकी सितंबर 2024 में अलहदगी हुई थी अपने शौहर से और कस्टडी का बच्चों की हवालगी का जो केस है वो कराची की अदालत में चल रहा था और गुज़श्ता रोज़ छुट्टी का दिन था क्योंकि छुट्टी वाले दिन बताया जाता है कि बच्चे जो है वो अपने बाप से वालदा के पास जाते थे और उसी तरह जैसे आज़ादी की छुट्टी थी तो बाप ने इन दोनों बच्चों को उनकी वालदा के पास भेज दिया था जिनकी उम्र 7 और 4 साल के दरमियान बताई जाती है और खातून ने उन दोनों बच्चों को ज़िबा कर दिया, उनकी गर्दन पर छुरी फेरकर उनको कत्ल कर दिया। पुलिस ने उस खातून को तो गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस का कहना क्या है, क्योंकि पुलिस इब्तदाई तफ्तीश के बाद तहकीकात के बाद जिस नतीजे पर पहुंची है बड़ा एक खौफनाक भी है और जो अंसर अब पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर कराची हो या कराची के अलावा जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ ये बड़ा तेजी से फैल रहा है। खानदानी टूट फूट और आपस में लड़ाई झगड़ियों का जो नतीजा है उसका जो मलबा है वो औलाद पर कैसे गिर रहा है। उसमें जो SSP है साउथ के और उन्होंने बताया कि डिफेंस का इलाका है, कराची का पोश इलाका है, डिफेंस खिवान मुजाहिद जिसमें माँ के हाथों 2 बच्चों के ज़िबा होने का वाक़या है। उन्होंने कहा जी वाक़या कमज़ोर ख़ानदानी निज़ाम और टूट फूट का नतीजा है और मुलज़मा माँ अदीबा और गुफ़रान की 9 साल पहले आपस में शादी हुई थी और गुज़श्ता साल दोनों में अलहदगी हो गई थी। मकतूल जो बच्चे थे वो अपने वालिद के पास रहते थे, छुट्टी के दिन अपनी वालदा से मिलने आते थे। गुज़श्ता शब भी बच्चे अपनी वालदा के पास जो है वो आए थे और बच्चों की हवालगी का जो केस है वो कराची की अदालत में ज़ेर समाअत है और जहनी दबाव का शिकार है, जहनी तनाव का शिकार है खातून जो है और जिसकी वजह से इनकी आपस में पहले अलहदगी हुई थी और गुफ़रान एक निजी कंपनी में काम करता है जो कि इस खातून का जो है हस्बैंड है और बच्चों का बाप था और खातून जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार थी जिस वजह से उन्होंने बच्चों को कत्ल किया है, ये कहना है पुलिस का। और उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो इस तरह पहले भी कुछ ऐसा पहले भी इस तरह के ख़ानदानी तनाव और टूट फूट की वजह से जो है वो एक मर्द ने अपने 2 बच्चों को समंदर में डालकर उनका उसके बाद खुदकशी कर ली थी। अब मामला ये है कि अगर जानकर उस खातून ने कत्ल किया है तो उसके बाद अगर पुलिस इब्तदाई तहकीकात के दौरान ही ये कह रही है कि जी खातून जो है वो जहनी दबाव का शिकार थी, परेशान थी, तो फिर इस मुलज़मा खातून को तो सजा ही नहीं हो पाएगी। और क्योंकि जब डिक्लेयर हो जाएगा कि ये नफ्सियाती है, पागल है, जहनी दबाव का शिकार है, तो ना तो अदालत नफ्सियाती दबाव का जहनी दबाव का शिकार या परेशानी के अला में मुब्तला किसी शख्स को सजा देती है और ना ही उसको सजा हो पाएगी। तो फिर पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद ये कैसे फैसला कर लिया कि खातून जो है वो इस तरह जहनी दबाव का शिकार थी कि उसने 2 अपने मासूम बच्चों की ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। दूसरा मामला तो पहले भी अदालत में ज़ेर समाअत था, अदालत फैसला करती कि बच्चे कहाँ जाएंगे। अब गुफ़रान जो कि बताया जाता है कि कंपनी में एक अच्छी जॉब करता था और वो तवातर से अपने बच्चों को अपनी वालदा के पास भेजता था ताकि वो अपनी माँ से मिलकर आए, लेकिन माँ ने ही उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 2 तस्वीरें सामने आई और ये वाक़या ना सिर्फ इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है बल्कि
पै दर पे जो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। पहले बाप ने अपनी बीवी से नाराजगी के ऊपर, यानी कि उसका ये दावा है या लोगों का ये दावा है कि उसकी जो बीवी है औरंगी टाउन के रिहायशी थे, खुद वो स्कूल में टीचर था, अच्छी तालीम हासिल किया हुआ था और खुद एक आला तालीम याफ्ता इंसान था। तो उसने जो है बीवी ने उससे बेवफाई की और इसी गुस्से और गम की वजह से उसने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। अब इस खातून का केस सामने आता है जिसमें खातून ने जो अलहदगी के बाद अपने 2 बच्चों का, उनकी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके इससे तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो ये वाकयात बड़े तेजी से रूनुमा हो रहे हैं। अब जो खानदानी निज़ाम में टूट फूट का जो शिकार है, इसी तरह बताया जाता है कि हजारों जो है वो मुकदमात जो है वो अदालतों में आ रहे हैं। सालाना जो न सिर्फ डिवोर्स बल्कि खुला के केसेस भी अदालतों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से खवातीन ज्यादा इल्जाम लगाती हैं कि मर्द उनको रखना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ मर्दों की तरफ से जो इल्जाम आते हैं उनका ये दावा होता है कि खवातीन उनसे बेवफाई करती हैं, उनके साथ रहती नहीं हैं, उनके वालिदैन को तंग करती हैं, उनकी खानदान और फैमिली में टूट फूट का सबब बनती हैं। तो इसलिए जो लड़ाई झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि अब उनकी घर टूट रहा है, उनकी शादी टूट रही है, वो साथ नहीं रह पा रहे। तो ये मामला इंतहाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बुनियादी तौर पर दीन से दूरी, और जब अल्लाह ताला के अहकामात इंसान नहीं मानता तो यकीनन फिर जो वो ज़ाती ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते, मैं उसको बुजुर्ग का पूरा शॉट आपके साथ रखूँ, उसका पूरा एक बाइट आपके सामने रखूँ। मैं वो एक चीज़ें आपके सामने शेयर करता हूँ जिसमें आपको जो वो अंदाजा हो जाए। ये बुजुर्ग हैं, इनका ही कहना है कि पिछले कई रोज से बलूचिस्तान के पूरे इलाकों में, चाहे कोयटा हो, सिब्बी या उसके बाद लोरालाई तक चले जाए या चमन से लेके बलूचिस्तान की तूल अर्ज में, पूरे बलूचिस्तान में जो वो नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क तमाम सेलुलर कंपनियों का मुकम्मल तौर पर बंद है। ना सिर्फ जो वो कॉल की जा रही है बल्कि इंटरनेट बंद होने की वजह से उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। बैंक ट्रांजेक्शन हो या मोबाइल डेटा के जरिए पैसों का लेन देन हो या जो नेटवर्क के जरिए डिजिटल नेटवर्क के जरिए जो उनको काम करने पड़ते हैं, वो सारे तहस नहस हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा हो चुका है। हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि इस नेटवर्क को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि जो बलूचिस्तान की आवाम है उनको इस परेशानी से निजात दिलाई जा सके। दूसरा, जो वहाँ तहकीकाती इदारों की या जो फोर्सेस की तहकीकात का, तफ्तीश का जो तरीकाकार है, उस पर भी उन्होंने काफ़ी गमो से इजहार किया है। अब चूंकि हमारा भी मकसद यही है कि हम ये वीडियो जो है वो उन हुक्मरानों तक पहुँचाएँ कि इस बात का फैसला किया जाए कि बुनियादी तौर पर जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ जारी हैं, और वो न सिर्फ हमारे जो फोर्सेस की जवान हैं उनको टारगेट करते हैं, बल्कि मासूम और निहत्ते आवाम को भी टारगेट करके उनको शहीद किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जो आम आवाम है वो भी नाराज दिखाई देती है इस वजह से कि कार्रवाई पूरी जो है फोर्सेस जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ करी, लेकिन जो एक्ट या तहकीकात का तरीकाकार है या नेटवर्क की बंदिश का जो तरीकाकार है, उस पर बलूचिस्तान की आम आवाम भी जो है वो नाराज है। तो उनकी दादरसी करना या उनकी हौसला अफजाई करना या उनके साथ मिलकर इन मामला को दूर करना जो है हमारे लिए वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारे बलूचिस्तान वालों का हाल ये है कि मुझे 60 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान से सिंध के इलाके में आकर वीडियो भरना पड़ रहा है। सारा निज़ाम इन्होंने इदारों ने मफलूज कर दिया, पूरे बलूचिस्तान के नेटवर्क को जाम कर दिया है। टेलीनार नेटवर्क, जोंग, यूफोन, जो भी हैं नेटवर्क, सारे के सारे बंद कर दिए हैं। अरे जालिमो, ये बलूचिस्तान के लाखों जो लोग हैं, ये क्या सारे के सारे दहशतगर्द हैं या ये सारे के सारे बंदूक उठाए हुए हैं या मुस्लिम अफराद हैं? खौफ है खुदा करो। करोड़ों जो है ना रुपए के पैकेज लगे हैं बलूचिस्तान के सारे जाये हो गए। ना फोन चल रहा है, ना नेटवर्क चल रहा है, ना अकाउंट चल रहे हैं, ना इजी पैसा आ रहा है, ना जा रहा है। खौफ है खुदा करो। 70 किलोमीटर दूर मुझे आकर जो है ना ये वीडियो भरना पड़ा, और मैं अपलोड सिंध में करूंगा ताकि कोई ना कोई सुन सके।